So, in front of you is financial powers and functions. जी हाँ, पार्लियामेंट के कौन कौन से फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, क्या फाइनेंशियल काम कर रही है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है जी, समझिए, सारा पैसा गवर्नमेंट के हाथों में, प्रेसिडेंट के हाथों में, यानी प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन पर फाइनेंशियल कंट्रोल एक्सरसाइज करती है पार्लियामेंट। बजट सबसे मेन चीज है, जो खर्चे होते हैं बजट के हिसाब से होते हैं। बजट कहाँ पास होगा? पार्लियामेंट में। कोई नया टैक्स लगाना है, पैसा आना पैसा जाना, आएगा कैसे? ठीक है, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल के द्वारा जाएगा कैसे? एप्रोप्रिएशन बिल। सब पास कहाँ होना है? पार्लियामेंट में। और फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल से पहले पास होता है बजट, और बजट किसके हाथों में है? पार्लियामेंट के। तो कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक पार्लियामेंट ऑथराइज ना करते। पहले पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस होगी, डिबेट होगा, वोटिंग होगा, फिर काम आगे चलेगा। तो पहली ही लाइन देखिए, ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है जी, ये देखिए, वेट, यहां पर है हम, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड, पहला। और दूसरा, नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। हमेशा किसी जरूरत पड़ेगी अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कहने के बाद ही कुछ एक्सपेंडिचर होगा, पार्लियामेंट के कहने के बाद ही लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है जी, ये सब कैसे हो रहा है? बजट के थ्रू। बजट को हमेशा पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, फिर जब अप्रूव हो जाएगा तब लोगों से पैसा लिया जाएगा टैक्स के रूप में, लोगों के लिए पैसा खर्चा किया जाएगा एक्सपेंडिचर के रूप में। ओके, और आगे चलते हैं। जो बजट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो दोनों चीजों की अथॉरिटी सरकार को देता है, रिसिप्ट्स की और एक्सपेंडिचर की, खर्चा करने की और पैसा कमाने की। ओके, किस टाइम में? जो अब ये साल शुरू हो रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर। ओके, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1/4 से लेकर अगले साल का 31/3, जैसे 1/4 समझ आ गया। नेक्स्ट, फिर पार्लियामेंट और क्या करती है? जो पैसा खर्च हुआ है, हो चुका है, यानी जो स्पेंडिंग हुई है, उस पर नजर रखा जाता है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, कहीं पैसे की फिजूल खर्ची तो नहीं हुई, क्योंकि वो जनता का पैसा है। गवर्नमेंट सिर्फ कस्टडियन है। ठीक है जी, फिर उस पैसे से परफॉर्म कैसा किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, कहीं वेस्ट तो नहीं हुआ पैसा। कम पैसों में ज्यादा काम होना चाहिए, ना कि ज्यादा पैसों में कम काम। क्लियर विद? और ये कैसे होता है? फाइनेंशियल कमिटीज के द्वारा नजर रखी जाती है सरकार की परफॉर्मेंस पर। ठीक है, अब ये किस प्रकार की कमिटीज हैं? सबसे पहली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये स्टैंडिंग कमेटी है, हमेशा परमानेंट रहती है हमेशा। फिर एस्टिमेट्स कमेटी, दो तरह की कमिटीज होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, पर्पस के लिए होते हैं, पर्पस खत्म, टाइम खत्म, कमेटी खत्म। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट है, हमेशा रहेगी। तो एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये तीनों स्टैंडिंग कमेटी है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सरकारी कंपनीज का काम देखेगी, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे कई निरत्न, नवरत्न कंपनीज हैं भारत की। बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, देन दे ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इलीगल, गलत हो रहा है कुछ, अनलॉफुल हो रहा है, या तरीका सही नहीं है, काम चाहे सही हो रहा है पर तरीका सही नहीं है, इरेगुलरिटी है, या फिर अनऑथराइज्ड, पैसा लेने या पैसा खर्च करने अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी कैसे खर्च हो गया। फिर इम्प्रॉपर यूजेज, जिस काम के लिए कहा गया उसके लिए पैसा यूज नहीं हो रहा, एंड वेस्टेज और एक्स्ट्रावेगेंस, पैसा वेस्ट हो रहा है या फिर ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, सरकार के जितने पब्लिक एक्सपेंडिचर, उनकी इरेगुलरिटी, इलीगलिटी, अनऑथराइज्ड, इम्प्रॉपर यूजेज, इस सब पर नजर रखी जाती है। इस तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है ओवर द एग्जीक्यूटिव इन द फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, और ये दो स्टेजेस में है। ये दो स्टेज कौन सी? पहले तो बजटरी कंट्रोल, बजट के द्वारा, और पोस्ट बजटरी कंट्रोल। पोस्ट बजटरी कंट्रोल 3 फाइनेंशियल कमिटीज के द्वारा है। कौन सी? अभी मैंने आपको बताई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दीज आर दीज 3 कमिटीज। और बजटरी कंट्रोल क्या है?
कि जब तक वो इनैक्टमेंट ऑफ बजट नहीं करेगा पार्लियामेंट, तब तक ना तो रिसिप्ट्स आएंगी ना ही एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। और आगे चलते हैं। बजट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी। एक एक साल का होता है। पार्लियामेंट जो है पैसा ग्रांट करती है सरकार को अगले फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है जी। और अगर ग्रांटेड मनी खर्च नहीं की गई और साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, पैसा खत्म नहीं हुआ, तो वो जो पैसा बचा होता है सरकार के पास वो वापस आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगले साल के लिए। इसको हम रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। ओके, इस कारण से इस तरह से इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल हो रहा है। कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रही है, ठीक है। एज नो रिजर्व फंड्स कैन बी बिल्ट। कभी रिजर्व नहीं रख सकती कोई मिनिस्ट्री कुछ पैसा कि पिछले साल पैसे बच गए थे अगले साल यूज करेंगे, ठीक है। कैन बी बिल्ट विदाउट इट्स ऑथराइजेशन। हाउएवर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल लीड्स टू हैवी रश ऑफ एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से एंड डेज में जब फाइनेंशियल खत्म होने वाला होता है बहुत खर्चा करते हैं सभी मंत्री, क्यों? पैसा बहुत बचा होता है, खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा वापस चला जाएगा। इसे हम कहते हैं मार्च रश। इसे हम क्या कहते हैं? मार्च रश, ठीक है। जब भी क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है यानी फरवरी मार्च का महीना, तब मंत्री धड़ाधड़ पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर हम खत्म करेंगे आज के इस सेशन को। आज हमने दो चीजें डिस्कस कर ली है, क्लियर। ये सेशन यहाँ खत्म होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल बाय पार्लियामेंट ऑन एग्जीक्यूटिव। Any questions from anywhere?